तो मैडम बताइए क्या दिक्कत थी आपको, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को प्रॉब्लम थी कि मेरा ये हाथ पूरा सुन्न हो जाता था। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब 5 महीने से मैं दवाइयाँ खा रही थी जी। और उसमें रिलीफ नहीं हो रहा था, जबकि बढ़ता ही जा रहा था वो प्रॉब्लम। अच्छा। अब लास्ट ऐसा हो गया था कि मैं खाने के 2 टुकड़े भी खाती थी तो मेरा हाथ सुन्न हो जाता था। अच्छा। मतलब किसी भी चीज़ की पकड़ खत्म होती जा रही थी। जी। बिल्कुल। तो इनिशियली आपने कहाँ पे दिखाया? और मैंने पहले ऐसे जनरल फिजिशियन जो हम रेगुलर हाँ। जाते हैं वहाँ पे दिखाया था। जी। उन्होंने एनसीबी टेस्ट कराया। हाँ। उन्होंने मेरे को बताया था कि नस दबी हुई है। ठीक है। कलाई से। ठीक है। उन्होंने मेडिसिन दे दी। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। ठीक है। कि उन्होंने बताया नस दबी हुई है। हाँ। तो हमने मान लिया ठीक है, नस दबी हुई है, दवाई से ठीक हो जाएगी। उन्होंने नहीं बताया। अच्छा। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। ओके। यहाँ कलाई में और ये पूरा हथेली में दर्द, पेन होता था। मतलब इतना पेन होता था कि रात में अगर मेरी नींद खुल गई और पेन इसमें हो रहा था, मुझे नींद भी नहीं आती थी। यानी दवाई से आपको इसमें राहत नहीं मिल पा रही थी? राहत नहीं मिल रही थी और फिर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। मैंने नोट किया कि बढ़ती जा रही थी। मेरे को कंफ्यूजन था कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाऊं कि मैं ऑर्थोपेडिक को दिखाऊं। अच्छा। मेरे को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था। जी। माइंड में था कि न्यूरोलॉजिस्ट, फिर भी मैं उससे एक बार मैंने कंसल्ट किया। जी। तो उसने, बेटी ने बोला कि न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ। तो मैंने फिर नियर ग्रेटर नोएडा में सर्च किया। जी। क्योंकि मैं न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पे जानती नहीं हूँ। जी। पहले हम नोएडा में थे तो वहाँ जानते थे। जी। तो सबसे ऊपर आपका नाम आया। ओके। फिर मैंने नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट लिया। जी। तो मैं यहाँ आपसे मिली फोर्टिस में। तो आपने मेरा दोबारा से वो टेस्ट कराया। कौन सा टेस्ट हुआ दोबारा? एनसीबी दोबारा? क्योंकि वो पहले क्लियर नहीं था। आपने फर्स्ट डे मुझे बता दिया था कि ग्रेड होते हैं इसमें 1 2 3 4। ठीक है। कि अगर 1 2 हुआ तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। जी। और अगर इससे ऊपर हुआ तो फिर सर्जरी है। और तो आपका क्या ग्रेड निकला उसमें? मेरा 4 ग्रेड निकला। जब टेस्ट हो रहा था उन्होंने तभी मेरे को बता दिया कि 4 ग्रेड है। ग्रेड 4 है ये। मैं 24 को एडमिट हुई और 25 को मेरी सर्जरी हो गई। तो जो ये ऑपरेशन हुआ कहाँ हुआ है आपका? फोर्टिस में। फोर्टिस ग्रेटर नोएडा में। हाँ जी। तो ऑपरेशन के बाद में अब आपके सिम्टम्स की क्या स्थिति चल रही है? आपकी तकलीफ कैसी है? तकलीफ ऐसी है कि एक तो मैं बताऊंगी कि ऑपरेशन में मुझे कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत नहीं हुई। जी। जैसे डरते हैं जी। ऐसा नहीं है, मुझे भी डर था। जी। लेकिन मुझे कराना था, माइंड में ये सोच रखा था। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को कि जो नस के ऑपरेशन से डरते हैं, जिन्हें नस के ऑपरेशन से डर लगता है कि कहीं पैरालिसिस ना हो जाए ऑपरेशन के बाद में, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? नहीं, मैं तो मैसेज यही देना चाहूंगी कि देर नहीं करनी चाहिए। जी। क्योंकि देर करने से हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हाँ जी। तो सर्जरी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सर्जरी भी इजी से हो जाती है। ओके। और फिर उसके बाद में हमें रिलीफ मिलता है, हमारी प्रॉब्लम ठीक होती है, ना कि बढ़ती है। तो आप सेटिस्फाइड हैं ऑपरेशन से? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? पूरी तरह। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर आपका।